बाप रे, मैंने तो बहुत टाइम खेला ना 5 बजे 5 बजे। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस बिल्कुल वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है। तो सुबह का ही समय है और देखिए कितने सारे बर्तन ये रात को हुए थे, और ये बर्तन वाली जो बास्केट है ना, उसमें आने वाली नहीं थे। तब फिर मैंने ब्लैक वाला जो मैट है उसको बिछा के और इन बर्तनों को धो के रख दिया। और अब सुबह जब मैं सो के उठी हूँ, सारे बर्तनों को मैंने सबसे पहले लगाया है जगह पे, ताकि किचन में थोड़ी जगह खाली हो। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मेरी मम्मी के घर में जो किचन है उसमें जो ये ड्रॉर्स हैं बर्तन वगैरह रखने के लिए, तो वो उसमें काफ़ी जगह है। मतलब वो इससे आई थिंक 1.5 गुना ज़्यादा आप समझ लीजिए, और पूरा वो स्टील का है। बट यही है कि मुझे भी ऐसा ऑप्शन दिया था, बट मैंने सोचा कि स्टील का है और बर्तन लगाते ही हैं, कभी कभार क्या होता है कि साइड से जंग लग जाती है, तो वो ना लगे, इसलिए मैंने ऐसा बनवाया। बट अब मुझे देखकर लगता है, जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ तो देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वही लगा लेती तो अच्छा रहता, क्योंकि वो एक तो बड़ा है और उसमें काफ़ी बड़े छोटे सारे बाउल वगैरह सब आ जाते हैं। और बड़े जितने भी बर्तन हैं उनको रखने के लिए मेरे पास में ये नीचे में ही एक कैबिनेट है, और ऊपर में जो कैबिनेट है, तो 2 कैबिनेट तो पूरा चिमनी के पाइप से ही भरा हुआ है। मतलब कहते हैं ना कि जगह को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, चिमनी का पाइप इतना बड़ा है, फिर भी साइड में साफ़ सफाई करके मैंने जो सामान रख सकती हूँ वो रख दिया है। और ये डेली का ही काम है, नहाने जाने से पहले ये सारा सब कुछ मैं दोबारा से क्लीन करती हूँ। गैस है, काउंटर है, बस यही, बर्तन मैं रखती ही नहीं हूँ। तो इस तरह से पूरी साफ़ सफाई भी बनी रहती है। और नहा के जब आते हैं किचन में खाना वगैरह कुछ भी बनाने के लिए, तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना, किचन को देखकर साफ़ सफाई रहती है तो खाना बनाने का मन भी करता है। अब देखिए, मैं हूँ, मेरी तरह आप जितनी भी लेडीज़ हैं, तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा समय हमारा अगर कहीं जाता है तो वो है किचन। अब वो साफ़ सफाई पूरी रहती है ना, तो अच्छा लगता है। 2 सामान बनाने के लिए गए हैं, कुकिंग हो गई है, बट फिर भी मन करता है कि कुछ और अच्छा सा बना दें, बच्चों के लिए बना दें, फैमिली के लिए बना दें, या अपने लिए बना लें। तो साफ़ सफाई रहती तो अच्छा लगता है। और नहा ली थी, नहा के पूजा कर चुकी हूँ। जल्दी जल्दी से बना रही हूँ सोयाबीन का कीमा मटर डाल के। अभी देखिए फ्रोज़न मटर ही डाल रही हूँ, ज़रा से पैकेट में बचे हैं। अब विंटर्स तो आ ही गए हैं। अब जब विंटर्स जाने को होते हैं, उससे 1-1.5 महीने पहले या कुछ दिन पहले हम लोग स्टोर करना स्टार्ट करते हैं, या फिर थोड़ा प्राइस कम हो जाता है मटर का तो मंगा के स्टोर करते भी रहते हैं, बनाते भी रहते हैं, उस तरीके से ईज़िली स्टोर हो जाता है। और ये सब जो काम है खाना बनाने के टाइम पे, गैस ख़त्म होना, ये ख़त्म होना, वो ख़त्म होना, तो ये हो गया था। ये बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम लगता है। तो बस ये प्याज मैं भून ही रही थी कि देखा गैस ख़त्म हो गई है। फिर सिलेंडर को मैंने चेंज किया है, और यहाँ प्याज, टमाटर, मिर्ची और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, और टमाटर डाला, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो ये सोयाबीन का कीमा है, तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसको थोड़ा सा मैंने वॉश करके, इसको थोड़ा मैंने बॉईल किया है अच्छे से, उसके बाद इसको साफ़ पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो सोयाबीन का कीमा बन गया, और उसके बाद में यहाँ बैठ के मैंने दवाई ली है, मखाने बादाम जो खाती हूँ वो खाया है, क्योंकि लेट हो गया था। और मैं और मम्मी निकल रहे थे दीदी के घर के लिए। अब जब से पुरी से दीदी आई, तब से दीदी की जो तबीयत ख़राब हुई, इतनी खांसी कि क्या बताऊँ। अब मैं बाकी बहुत से लोगों से सुन रही हूँ अभी कि इस टाइम पे ऐसा वायरल चल रहा है, जो 1 महीने पहले
खांसी जा ही नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने सारा सब कुछ बना लिया है। दाल बन गई, सोयाबीन का कीमा बन गया, यहाँ चाय बन रही है, चावल बन गया, इनफैक्ट रोटी भी बना ली, सैलेड भी बना लिया। सारा काम हो गया था, बहुत कम समय हो रहा था इस टाइम पे। उसके बाद में फिर मैं और मम्मी निकल गए दीदी के घर जाने के लिए। तो दीदी के घर पहुंचने में कम से कम 1.5 पौने 2 या 2 घंटा लग जाता है। काफ़ी दूर है। ट्रैफिक अगर मैं बोलूं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट वो जो सिग्नल होता है वो ही बहुत सारे रहते हैं। तो बस उसी में ही जो लेट होता है सो होता है, और दूर तो है ही। तो आए तो देखा दीदी खाना ही खा रही थी। अब हम लोगों को देख के जल्दी से उठ गई हैं, आके दरवाज़ा वगैरह खोला है। तबीयत पहले से ठीक थी, बट खांसी बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाली। अभी भी आप सुन रहे होंगे कि किचन में ही है दीदी और इतना ज़्यादा खांस रही थी। तो अभी ऐसा ही चल रहा है। 1-1.5 महीने से पहले खांसी जुकाम जा ही नहीं रहा है, और चिंकी को भी बहुत सर्दी वगैरह हो गई है। तो वही मैंने बोला कि ख्याल रख अपना। अभी वो बता रहा था कि बैंगलोर में काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, या फिर बोल सकते हैं कि ठंडी है। तो मैंने बोला कि पहन ओढ़ के रहे, क्योंकि एकदम सुबह सुबह ही ऑफिस निकल के जाता है। तो बस दीदी ने खाना खा लिया था, फिर उसके बाद बैठ के हमने ढेर सारी बातें की है, और बात करते करते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। और मम्मी आई हैं, दीदी का सारा मनपसंद सामान, खाने पीने से रिलेटेड सारा सब कुछ लेकर आती हैं जब भी आती हैं, या दीदी जब वहाँ पर आती हैं तो मम्मी मंगा के देती हैं कि आराम से तू इसको खाना। कम लाइट है ना, और कुछ नहीं, मुझे लाइट बहुत ज़्यादा कम है लाइट। मुझे लाइट ज़्यादा लगती है, डिम हो गई है एकदम। ये भी स्मार्ट बाजार से नहीं, ये तो बड़े बाजार से ला के रही है। तेरे घर में भी है ना ऐसी? मेरे पे है, मगर नीचे में वो है, एक्स्ट्रा पानी आ जाता है। नहीं क्या, ये लीजिए। मैंने बोला कि दीदी तुम बैठो, चाय मैं बना रही हूँ। तो बोला कि नहीं, जब मैं आती हूँ तो तू सारा सब कुछ बना के खिलाती है, अब यहाँ तू बैठ, कम से कम चाय मैं तेरे को पिलाती हूँ। तो दीदी ने हम तीनों के लिए चाय बनाई, और मैंने तो शाम की चाय वो दूध वाली छोड़ दी है बिल्कुल, बट उस दिन दीदी के घर में पी, और बस यहाँ पे बैठ के बातचीत किए। फिर मम्मी ने बोला कि भाई पहुँचने में भी कम से कम 2 घंटा लगने वाला है। फिर चाय पीते पीते ही मैंने कैब बुक की। अब हम लोगों के संग हुआ क्या कि आजकल ना कैब वाले अपनी मनमानी करते हैं। अब देखिए इस टाइम हम निकल गए हैं, और ये जो थैला ऊपर जा रहा था तो इसमें हमने चाबी बंद करके दीदी को दी, और फिर दीदी ने वो थैला टान लिया। तो इस तरीके से अगर कोई सब्जी वाला भी आता है ना तो वो दे देता है ऐसे। और यहाँ हम निकल गए, और इतना समय लग गया हम लोगों को पहुँचने में। तो मैं बात कर रही थी कि कैब वाले इतनी मनमानी करते हैं अपनी, कि कम से कम 6 से 7 कैब वालों ने कैंसिल किया, जबकि इतनी दूर है, भाड़ा भी अच्छा है। बट उनका कहना है कि भाई वहाँ से तो हम फिर खाली लौटेंगे, हमें कोई सवारी नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला कि ये हमारी गलती थोड़ी है। तो इस तरह से कैब मिली ही नहीं। एट लास्ट हमने फिर रोड पे ही हम खड़े रहे, और फिर टैक्सी मिली डबल भाड़ा। तो क्या करते, मरता नहीं क्या करता, वो भाड़ा करके फिर आए हम। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि वहाँ से लौटने के बाद में फिर इतनी एनर्जी थी ही नहीं, क्योंकि सुबह से और रात ही हो गई थी, दूर भी बहुत है। तो बस फिर डायरेक्ट ही कैमरा उठाया है मॉर्निंग में। एकदम गंदा नहीं है। और ये दिन था सैटरडे का, तो मंदिर के ऊपर मैं किसी से भी साफ़ सफाई नहीं कराती हूँ, या तो आंचल से करवाती हूँ, वो नहा लेती है तब, या मैं ही करती हूँ। और सैटरडे को पूरा जैसे साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग होती ही है।
तो मैं पूजा कर ही रही थी, मेरी हाउस हेल्पर सुबह ही सुबह आ जाती है, तो फिर मैंने चढ़ के एक ही बार में ऊपर में क्लीन किया एंड देन मैंने फिर पूजा की है। एक बार मैंने खाली अपनी एक हाउस हेल्पर को बोला था जो पहले काम करती थी कि भाई चढ़ के थोड़ा सा खाली पोंछ दो। अब ऊपर में जितनी भी लाइट्स हैं, सारे जो वायर हैं वो कनेक्टेड हैं, सब वहीं हैं। उसने पूरा अपने शरीर का जोर लगा के और ऐसा साफ़ किया, कपड़ा मार मार के कि सारी लाइट्स बंद हो गई। तब से तो मैंने सोच लिया कि मैं ही करूँगी। मैं ही करती थी एक्चुअली, उससे एक बार कराया तो ये हुआ। चलिए, सारा काम होने के बाद यहाँ किचन में आ गई थी और बना रही हूँ चटनी। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, आधा नींबू का रस और नमक। अब आप इसमें थोड़ा सा बर्फ़ भी डाल सकते हैं तो जो कलर है वो एज इट इज़ रहेगा। बिना लहसुन की ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। पराठे, पूड़ी, पकौड़े किसी में भी आप खाएं और इसको 4 से 5 दिन आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। कलर अभी कितना सुंदर आया है देखिए, क्योंकि धनिया थोड़ा ज़्यादा डाला मैंने, उसके जड़ ज़रूर डालिए तो काफ़ी टेस्टी लगता है। ये है बथुआ, जिसको साफ़ करके काट लिया है। इसमें मिट्टी बहुत होती है। बथुआ खूब ढेर सारा डाल रही हूँ मैं। अभी तो सर्दियों में बथुआ बहुत अच्छा आ रहा है। रायता बनाइए, बथुए की रोटी बनती है, बथुए का पराठा बना रही हूँ आज मैं। हरी मिर्ची है, ये 4 हरी मिर्ची हैं, छोटी छोटी है, वो डाल रही हूँ। दही ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहले इसको मिक्स करती हूँ फिर डालूंगी। ये सब खाने के मज़े ठंड में ही हैं। पूरी 1 कटोरी दही डाल रही हूँ। पहले इसको गूंद लीजिए अच्छी तरीके से। अगर आपको लगे कि पानी डालना है तो ही डाल के गूंदिए। अभी इसको मैं दही को पहले मिक्स कर ले रही हूँ। देसी घी डाल रही हूँ 2 चम्मच। बस, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं जाएगा। आप बिना दही के भी बना सकते हैं, बट डालेंगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ये है हींग डाल रही हूँ। हल्का हल्का पानी डाल के आटा पराठे की तरह गूंद लीजिए। कोई रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आटा गूंद के और बना लीजिए। अभी विंटर्स में ऐसी रेसिपीज़ आपके पास लगातार आती रहेंगी। तो ये सब रेसिपीज़ इतनी अच्छी हैं, हेल्दी हैं, आप टिफ़िन बॉक्स के लिए भी इसको बना सकते हैं। और आटा को इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल के लिए लेट भी अगर हो रहा है तो फटाफट से आप बना सकते हैं। और सैटरडे का दिन था तो ये बेडशीट वगैरह जो चेंज होती है तो जल्दीबाजी में मैं पिलो कवर दूसरा निकाल के चली गई और बस उसी को उतार रही हूँ। तो साथ में मैं किचन में भी काम कर रही थी, ये सारे काम भी साथ में करा रही थी। बट मेरी हाउस हेल्पर बहुत अच्छी है ये वाली भी, और ये भी काफ़ी मतलब काम अच्छे से करती है और मुझे ज़्यादा करना नहीं होता है इसके साथ में। तो यहाँ तो मैं पराठा बना रही हूँ और सूखा आटा लगा के मैं बना रही हूँ। अगर आप इसकी पूड़ियाँ भी बनाना चाहें तो वो भी बहुत इजीली बन जाएंगी। बस तेल हल्का सा लगा के आप बेल लीजिए और एकदम गर्मा गर्म ज़रा सा गोल्डन ब्राउन इसको फूली सेक लीजिए, बहुत अच्छी लगती है। साथ में ज़रा नए आलू की सब्जी हल्की सी रसेदार बना लीजिए तो अपने आप में ही बिल्कुल विंटर स्पेशल लंच आपका तैयार हो जाएगा। बट ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ ना किसी चटनी रायते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत टेस्टी पराठा है और हेल्दी तो है ही। तो देसी घी डाल के सेका है। अब इस टाइम पे बस पराठे मैंने जैसे तैसे सेक लिए, मेरा घी पूरा ख़त्म हो गया। और अभी मैंने कल रात को ही A2 घी मंगाया है। अमन और प्रिया स्मार्ट बाज़ार गए थे तो मैंने कॉल करके बोला कि A2 घी वहाँ पे मिल रहा है तो ले आओ। अब जो ब्रांड आपने बताई थी मुझे कमेंट सेक्शन में, एक मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने बताया, बट वो यहाँ अवेलेबल नहीं था। जो मेरे पास आया है वो दूसरा ब्रांड है, बट है तो A2 घी। पूरा 1480 रुपीज़ का आया है। तो चलिए, यहाँ पराठे बन के हो गए तैयार और सारा काम जो सुबह का मेरा होता है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। आज सैटरडे है,
सारा झाड़ा झूड़ी वाला काम हुआ है, जाले वगैरह साफ हुए हैं, बेडशीट चेंज हुई है। देखिए ये वाली बेडशीट साल भर तो हो गया, बट इसका कलर बहुत फेड हो गया है एकदम। वैसे भी ये बहुत लाइट कलर की थी। पिंकी के रूम में बेड के पीछे में ब्लू कलर का वो है ना, ग्लिटर वाला वॉलपेपर, तो उसके हिसाब से थोड़ा पिंकिश टाइप का है, तो मैं स्पेशली उसी के लिए लाई थी। अब थोड़ा वैसा लगता है। बथुए के पराठे बनाए, हरे धनिया की चटनी बनाई, और क्या बनाया, तुरई की सब्जी बनाई। वो आपको दिखाई नहीं, अभी दिखाऊंगी। अच्छा, आप में से मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया था कि आपने बेको बताया था, तो वो आपने यूज़ किया है घर में, आपको बहुत पसंद आया। प्राइस भी कम है, चीज़ भी बहुत अच्छी है। मैं तो जब से मैंने ये मंगाया है तब से मेरे घर में सिर्फ बेको ही आता है। बहुत अच्छा है, और कपड़े धुलने के बाद में एक भीनी भीनी खुशबू आती है, कपड़ों में अच्छी है। आ जाइए आप लोग भी, सभी इनवाइटेड हैं चाय पर। अब ये थोड़ी 4-5 मिनट अच्छे से पकेगी। आपको तुरई की सब्जी दिखाती हूँ जो बनाई है। थोड़ी सी हल्की सी रसेदार जो होती है वो बनाई है। सैलेड, पराठे बन गए, चटनी बन गई, हो गया काम खत्म। तेरे ज़ुल्फ़ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। चाय बन गई। अब बस अभी बेल बजेगी, मेरी मम्मी आएंगी। देखिए ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, और शादियों का सीजन अभी पीक पर है, तो ये शरारा है इसके साथ में, ये देखिए, और काफी घेर बहुत ही अच्छा है। इसके साथ में मैंने ये जयपुर से चप्पलें ली थी, उसको मैंने पेयर किया है, देख सकते हैं आप, अच्छी लग रही है। तो ये शरारा है के ऊपर का, और फुल स्लीव है। आपको इसमें ज़्यादा चूड़ी वगैरह कुछ भी मतलब लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ठीक लगेगा। और घेर बहुत अच्छा है शरारा का भी, और ऊपर के स्टॉप का भी। और इसके साथ में ये दुपट्टा है, और गेंजा का दुपट्टा है, ये देखिए स्टोल टाइप, और इसमें ये ऐसी लेस है। मैंने बहुत ही मतलब सिंपल वे में सिर्फ इयररिंग मैंने वियर किया है। आप चाहें तो कुछ और भी सेट वगैरह पहन सकते हैं, नेक पीस पहन सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन, शादी के लिए। मैं इसी वीडियो में इस शरारा को टैग कर रही हूँ, तो चेक जरूर कीजिएगा। अभी भी कितने सारे ऐसे वाले कमेंट्स आते हैं, एक सेकंड, बहुत आवाज आ रही है। तो मैं बोल रही थी कि अभी भी कितने सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जो प्रोडक्ट आप टैग करती हैं वो तो मिलता ही नहीं है। आई थिंक मुझे पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको व्लॉग में शो करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। आपने मेरे व्लॉग को स्टार्ट किया, स्क्रीन पर लेफ्ट या फिर राइट साइड में आपको एक छोटा सा शॉपिंग बैग दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जहां पर मेरे वीडियो के नीचे टाइटल रहता है वहां मोर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट है वो सबसे टॉप पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और शॉर्ट्स वीडियो है जो 1 मिनट वाले, तो उसमें आप देखेंगे कि ऊपर में प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत ईजी है,
वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। एकदम पॉकेट फ्रेंडली है, आपके बजट में आएगा, इसीलिए मैंने जल्दी से खरीद लिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।